नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। Growing population and their ever-growing demands has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और उसकी ग्रोइंग डिमांड्स हैं, उसके कारण हमारी जो वन भूमि है, फॉरेस्ट लैंड है और जो कृषि योग्य भूमि है उसका बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है, लॉस हो रहा है। इससे एक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको खो देने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो हम निश्चित ही अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको खो देंगे। इनकी जो रेट है, परसेंटेज रेट है, दर है, वो बहुत ज़्यादा घटती चली जा रही है। इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब वन रोपण कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं, लैंड रिक्लेमेशन, मतलब हम जो लैंड है उसको और ज़्यादा उर्वरक बना सकते हैं। और जो लैंड में जो पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं, उन पर रोक लगाकर हम जो भूमि का डिफर्टिलाइजेशन हो रहा है उसको रोक सकते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से हम क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल। जो हमारी पृथ्वी है उसके सरफेस पर जो दानेदार कणों का जो आवरण बिछा हुआ है उसी को हम सॉइल कहते हैं। ये क्या है, लैंड से क्लोजली लिंक होता है, मतलब भूमि है उसी के ऊपर सॉइल पाई जाती है। जो लैंड के जो फॉर्म हैं वो डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल है। जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, मतलब जो अलग अलग स्थल हैं, उसमें पाई जाने वाली जो सॉइल है वो क्या है, अलग अलग टाइप की हो सकती है। ठीक है, मतलब मिट्टियाँ जो हैं वो भी अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं अलग अलग प्लेसेस पर। सॉइल इज़ मेड टू ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर से बनी होती है, मिनरल्स से। तो हमारी अर्थ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं उन सब से बनी होती है लैंड। ठीक है, तो वेदर का जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो परिवर्तित होती रहती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मतलब खादों का जो राइट मिक्सचर है वो हमारी सॉइल को फर्टिलाइज कर सकता है, उसे उपयोगी बना सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स जैसे कि उसके नेम से प्रिटेंड हो रहा है, लैंडस्लाइड्स मतलब भूमि का खिसक जाना ही लैंडस्लाइड कहलाता है। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्राइज और अर्थ डाउन अ स्लोप। जो लैंडस्लाइड होता है उसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो रॉक्स है ये किस वजह से आता है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक है, मतलब जो रॉक्स हैं उनके मूवमेंट से जो मलबा नीचे गिरता है वही लैंडस्लाइड्स कहलाता है। ये जो लैंडस्लाइड्स हैं मेनली किस कारण से आते हैं, जब हमारा अर्थक्वेक आता है, हमारा फ्लड आती है, वॉल्केनो आते हैं, ये सब चीज़ें जब होती हैं, मतलब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी फट गया, तो ये सब समस्याओं के कारण हमारी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब तब ये सब समस्याएं होने पर भूमि का खिसकना प्रारंभ हो जाता है। और इसके अलावा बहुत लंबे समय तक हैवी रेनफॉल हो रहा है तो ये भी कारण हो सकता है कि लैंडस्लाइड हो जाए, भूस्खलन हो जाए। इसके अलावा ब्लॉक द फ्लो ऑफ द रिवर्स, मतलब जो रिवर्स हैं उनका रास्ता रोकने पर भी लैंडस्लाइड की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर बहुत लंबे समय तक हमने रिवर्स का रास्ता रोक दिया, ब्लॉकर्स लगा दिए, और जो रिवर है उसका प्रवाह अगर तेज़ होगा तो वो जो ब्लॉकर्स हैं वो एक लिमिट तक वहाँ पर टिके रहेंगे, उसके बाद में वो फट जाएंगे। उसके फटने से वहाँ का जो एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेनली जो लैंडस्लाइड्स हैं वो हिली एरियाज़ पर आते हैं और जिसके कारण जो मलबा है वो नीचे गिरने लग जाता है और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टीज़, उन सबको हार्म करता है, बहुत ज़्यादा विनाश का कारण बन जाता है। आगे देखते हैं, एक केस स्टडी दी हुई है यहाँ पे लैंडस्लाइड की
एक लैंडस्लाइड आया था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो हमारा नियर बाय रिकांगपिओ के पास में एक पणजी गांव है। वहाँ पे एक में से बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण जो नेशनल हाईवे 22 था वहाँ पे ओल्ड हिंदुस्तानी तिब्बत रोड वो 200 मीटर तक डैमेज हो गई, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई। ये जो लैंडस्लाइड हुआ था उससे पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था उस गांव में, उसके बाद में लैंडस्लाइड की समस्या उत्पन्न हुई है। और इसने नियर बाय विलेज में काफ़ी सारी रोड्स को, काफ़ी सारे लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। और उसके बाद में जो पणजी गांव के जो लोग थे उनकी लाइफ को और ज़्यादा हार्म ना पहुँचे, इस वजह से उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। वो जो एरिया था उसे एकदम खाली करवा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मिटिगेशन मशीनिज्म। मतलब जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि लैंडस्लाइड्स क्यों आते हैं, इनसे बचने के लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, लैंडस्लाइड्स जिससे कि ना आए, इतने सारे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त ना हो और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सके, तो इस तरीके से हम ये सब होने से बचा सकते हैं। तो यही इन्होंने पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं ऐसे एरियाज़ की जहाँ पर लैंडस्लाइड आया हुआ था पहले कभी, और उस एरियाज़ पर हम बिल्डिंग्स, जो लोग वहाँ पे दोबारा बसना चाहते हैं उनको रोकें कि वहाँ पे अब बिल्डिंग्स ना बनाएं, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड दोबारा आ सकता है। आवासीय एरिया हैं उसको बसने से रोकना चाहिए। इसके अलावा भूमि को खिसकने से बचाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एटेन्यूएशन वॉल कर सकते हैं, मतलब एक बड़ी सी दीवार बना सकते हैं जिससे कि लैंड को खिसकने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा हम इंक्रीज इन वेजिटेशन, मतलब वनस्पतियों में बढ़ोतरी करें। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियाँ होंगी तो लैंडस्लाइड की समस्या कम होगी। और इसके अलावा ऐसे एरिया जहाँ पे ज़्यादा रेन वाटर और स्प्रिंग फ्लो हो रहा है, ऐसे एरियाज़ पर ड्रेनिंग कंट्रोल का सिस्टम अपनाना चाहिए। मतलब जो पानी है उसके निकलने का रास्ता बनाना चाहिए जिससे कि वहाँ पे पानी रुके ना। अगर वहाँ पे पानी रुक जाएगा तो वहाँ पे लैंडस्लाइड की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारे उपाय थे कि हम लैंडस्लाइड को होने से रोक सकते हैं और इतने सारे लोगों की जीवन को बचा सकते हैं।